नमस्कार, मिशन एजुकेटर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आरबीआई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में समझा था। आज हम आरबीआई से संबंधित उसके कार्य के बारे में जानेंगे। आरबीआई के कई कार्य होते हैं, जैसे कि आरबीआई 1 रुपये के नोट व छोटे सिक्कों का वितरण करता होता है। अर्थात आरबीआई 1 रुपये के नोट व छोटे सिक्कों के अलावा सभी नोट व सिक्कों का वितरण करता होता है, और 1 रुपये के नोट व छोटे सिक्कों को छोड़कर बाकी सभी नोटों का और सिक्कों का निर्गमन करता होता है। ये दोनों टर्म्स को आपको समझना होगा। ये 1 रुपये के नोट व छोटे सिक्कों के साथ सभी नोट व सिक्कों का वितरण करता होता है, जबकि 1 रुपये के नोट व छोटे सिक्कों के अलावा यह बाकी नोट व सिक्कों का निर्गमन करता होता है, जिसके अंतर्गत 1 रुपये के नोट व सिक्के भारत सरकार के वित्त मंत्रालय एक रुपये के नोट व छोटे सिक्के भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जारी किए जाते हैं, और यह घाटे की वित्त व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए जारी किए जाते हैं भारत सरकार की तरफ से, जबकि अन्य नोट व सिक्के आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपये के नोट पर सामान्यतः केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। बाकी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। भारत में छोटे सिक्के व नोट के लिए सिक्कों के लिए मुख्यतः 4 टकसाल हैं। जो हैदराबाद, मुंबई, नोएडा और कोलकाता में स्थित है, जहां टकसाल ढाले जाते हैं या सिक्कों की ढलाई होती है। जबकि मुख्यतः 4 जगह नोटों की छपाई की जाती है, जिसमें नासिक, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, देवास, जो एमपी में है, सालबोनी, जो कोलकाता में है, और मैसूर, जो कि कर्नाटक में है। आरबीआई नोटों की छपाई के लिए मुख्यतः न्यूनतम रिजर्व प्रणाली का प्रयोग करता है। ऐसा नहीं कि आरबीआई कितना भी नोट छाप सकती है। फिलहाल 1956 के बाद से ही देखा जाता है कि आरबीआई नोटों को छापने के लिए मुख्यतः 200 करोड़ रिजर्व प्रणाली के रूप में रखती है। ₹200 करोड़ रिजर्व प्रणाली के रूप में रखती है, जिसमें मुख्यतः 115 करोड़ रुपए सोने के रूप में, जबकि अन्य सरकारी या विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में रखा जाता है। तो चलिए आरबीआई के अन्य कार्य के बारे में जानते हैं, जिसमें दूसरा मुख्य कार्य आरबीआई का सरकार का बैंकर है। अर्थात आरबीआई सरकार का बैंकर होता है, जिसके अंतर्गत आरबीआई राज्य सरकार व केंद्र सरकार को अल्पकालिक ऋण देती है, जिसके अंतर्गत आरबीआई राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों को अल्पकालिक ऋण देती है। अल्पकालिक ऋण से आशय यहाँ पे 91 दिन, 182 दिन व 364 दिन से है, जिसके तहत अगर आरबीआई केंद्र सरकार को अल्पकालिक ऋण देती है, उसे हम कोषपत्र कहते हैं। कोषपत्र सरकार आरबीआई के पास जमा करती है, वह ऋण लेती है, जबकि
राज्य सरकार की प्रतिभूति को जमा करके आरबीआई से अल्पकालिक ऋण लेती है। आरबीआई के अन्य कार्य के बारे में जानें। तीसरा कार्य आरबीआई का, यह बैंकों का बैंक है, जिसके अंतर्गत आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, जिसका अभिप्राय यह है कि आरबीआई बैंकों से जमा स्वीकार करता है तथा बैंकों को ऋण प्रदान करता है। अगर बैंक ऋण जमा स्वीकार करते हैं तो यह बैंकों की देयता होती है तथा निवेशक के लिए यह उसका एसेट्स होता है, जबकि आरबीआई जो ऋण दान कार्यक्रम के माध्यम से ऋण प्रदान करती है वो बैंक का एसेट्स होता है तथा यह निवेशक के लिए उसका देयता बन जाता है, क्योंकि उसको चुकाना पड़ता है ब्याज के साथ। आरबीआई का चौथा मुख्य कार्य सरकार का एजेंट। अर्थात आरबीआई सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। इससे अभिप्राय है कि आरबीआई विदेशी वित्तीय संस्थाओं जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। इसी को सरकार का एजेंट कहा जाता है। आरबीआई का अगला कार्य विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करता होता है। अर्थात आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करता होता है, जिसके अंतर्गत मुख्यतः 4 मदें शामिल की जाती हैं। विदेशी परिसंपत्ति, दूसरा है स्वर्ण, तीसरा विशेष आहरण अधिकार, जबकि चौथा आईएमएफ के पास रिजर्व। इन चार मदों का प्रयोग करता है आरबीआई विदेशी मुद्रा के संरक्षणकर्ता के रूप में, जिसके तहत विशेष आहरण अधिकार, जिसे एसडीआर भी बोलते हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, एसडीआर भी बोलते हैं, जिसके अंतर्गत मुख्यतः आईएमएफ के पास बास्केट में पांच मुद्राओं को शामिल किया जाता है। जिसमें येन, युआन, यूरो, पाउंड और लास्ट में रेनमिनबी, जो कि चीनी युआन भी बोला जाता है, उसे वो शामिल किया गया है। आरबीआई का अन्य कार्य जो है उसमें आरबीआई नए बैंकों का सृजन, शाखा विस्तार। आरबीआई नए बैंकों का सृजन करता तो होता है, लेकिन आरबीआई बैंकों के शाखा विस्तार से कोई संबंध नहीं रखता। अर्थात यह बैंक के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपना शाखा विस्तार करते हैं या नहीं, जबकि उनके समापन का कार्य भी आरबीआई करता है। अर्थात नए बैंकों के सृजन और समापन दोनों का कार्य आरबीआई करता है। आरबीआई के अन्य कार्य देखें कि आरबीआई विनिमय दर का नियमन करता होता है। इसका अर्थ है कि आरबीआई विनिमय दर का रेगुलेटर होता है, नियमन करता। यह वितरण करता नहीं होता, नियमन करता होता है, जिसके अंतर्गत स्वतंत्रता प्राप्त के शुरुआत में आरबीआई विनिमय दर का नियमन व वितरण दोनों करता होता था, लेकिन
नियमनकर्ता से आशय है कि विनिमय दर का निर्धारण अब बाजार की शक्तियां करेंगी। जिसमें आरबीआई की कोई भूमिका नहीं होती। अर्थात बाजार की शक्तियां ही निर्धारित करेंगी कि डॉलर के परिप्रेक्ष्य में रुपए का मूल्य कितना बढ़ा और कितना घटा। ये आरबीआई के नियंत्रण में नहीं आता, जबकि शुरुआत में आज़ादी के बाद आरबीआई दोनों कार्य करता था। फिलहाल आरबीआई के प्रमुख कार्य यही थे। इसके बाद हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।